So this new topic is called combination of cells. Combination of cells is like easy topic. पहला केस लेते हैं, मेरे पास एक सेल है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है E, R. अच्छा, इसको मैं दो पार्ट्स में करवाता हूं. पहले मैं सिंपल वाला ले रहा हूं कि मेरे पास E, R के दो सेल्स हैं. तो अगर इन दोनों को अगर मैं किसी सर्किट में कनेक्ट करता हूं तो व्हाट विल बी द टोटल ईएमएफ या टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट. लेट्स से मेरा एक्सटर्नल सर्किट है ये, विच इज R. तो अगर अब आपको टोटल करंट निकालना हो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला. टोटल वोल्टेज विच इज E प्लस E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज R प्लस R, राइट. तो इसी सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. पहले आप हेडिंग डाल सकते हो सेल्स इन सीरीज. तो ऐसे सपोजेडली मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं and they are all connected to an external resistance R. Total number of cells is n. तो अब की बार what is the current flowing in the circuit? सारे E into N upon R plus R into N. R plus small r into N, है ना. That is total voltage upon total resistance. और हमने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस को R प्लस R N इसलिए किया क्योंकि ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज. इस सर्किट को कहीं से भी ब्रेक करेंगे तो एक लाइन के अंदर सारे आ जाएंगे. दे आर ऑल इन सीरीज, राइट. ठीक है, ये नोट कर लिया ना. नहीं. ओके, साथ के साथ करते चलो. ठीक है. आपकी बार आपके पास दो सेल्स हैं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन E, R बट दे आर इन पैरेलल. ये मत नोट करना, इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा. और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. नाउ द करंट इज टोटल वोल्टेज, वॉट एवर टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, राइट. तो टोटल वोल्टेज हो गया E एंड E पैरेलल में लगे हैं. अब पैरेलल में जब E लगेंगे तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, राइट. एक्सेप्शनल केसेस भी हमारे अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि अलग अलग पैरेलल में E1 एंड E2 लगे हैं, तब हमारी थ्योरी चेंज हो जाएगी. अभी के लिए अभी हम सेम ले रहे हैं तो टोटल वोल्टेज इसमें E ही है, भले दो सेल हो, चार सेल होते तो भी होती, 10 सेल होते तो भी हो. टोटल रेजिस्टेंस R के साथ ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, है ना. तो अब मैं सिचुएशन ये चेंज कर रहा हूं कि अब हमने दो की जगह m नंबर ऑफ सेल्स ले लिए. और ऐसे देयर आर m डिफरेंट रोज. Each cell has the configuration E, R. तो अब टोटल करंट इन द सर्किट वुड बिकम E upon टोटल वोल्टेज E क्योंकि पैरेलल में सारे upon R plus तो जो भी ये की पैरेलल में वो कैसे निकले R by M. अगर 3 थे तो R by 3, 4 थे तो R by 4, m नंबर ऑफ पैरेलल हैं तो R by M. डन. ओके, तो इसका बताओ कि हमारे पास ये सर्किट है ऐसा. So there are m rows and in each row there are
n number of cells. Each cell has the configuration E comma R. Now the current is N E upon N R upon M. R plus Oh, R plus N R upon n times R over m, है ना? जी. अब एक सिंपल बात समझो. अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं. ये बेसिक चीज थी तो बुक्स में स्टार्टिंग में होता है. अब थोड़ा सा बेसिक चलते हैं हम. पहला स्टार ऐसे समझो. अब जस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. मैं दो सेल लगा रहा हूं सीरीज में. वन इज E1 कॉमा R1 एंड वन इज E2 कॉमा R2. और एक कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास. E1 कॉमा R1, E2 कॉमा R2. And they both are connected to external circuit. Now there will be different values, right? क्योंकि सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन देखो, सेल्स किस तरीके से लगे हुए, अपोजिट पोलैरिटी में लगे हैं. तो जब सेल्स सेम ऑर्डर में लगते हैं, सेम ऑर्डर मींस पॉजिटिव then negative then positive then negative then positive then negative. If this is same order, then you add them. Opposite order में जब या दो पॉजिटिव और पॉजिटिव साथ साथ हो या फिर नेगेटिव और नेगेटिव साथ साथ हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बाद नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, है ना? जब साथ साथ हो देन दैट इज ऑपोजिट अटैक. तब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो किस में से किसको माइनस करोगे? बड़े में से छोटा, ऑफ कोर्स. तो यहां पे जो ईएमएफ हो रही है, मान लेते हैं कि E1 बड़ा है, तो इस केस में आएगी E1 माइनस E2. इस केस में E1 प्लस E2. अब जरा करंट की वैल्यू लिखें. I वुड बी इक्वल टू, पहले केस में क्या है? E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R. R प्लस R1 प्लस R2, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ऐड होगा. यहाँ पे इस केस में I इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R. ठीक है. ये क्लियर है बात? अब इसकी एप्लीकेशन देखो. 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 4 volt, 1 ohm, 5 ohm. नहीं सॉरी, यहाँ पे है 7 ohms, यहाँ पे 10 volt, 3 ohms. आपसे पूछा सर्किट में करंट क्या फ्लो कर रही है, एंड आपसे पूछा है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ. This is where you are going to use this particular logic. अच्छा. तो एक बार के लिए इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है? पहले करंट फिगर आउट करते हैं. करंट फिगर आउट करने के लिए व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट? 6. वेरी गुड, बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट पोलैरिटी. पॉजिटिव वाले के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है, ऑपोजिट पोलैरिटी, तो 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट 6 वोल्ट. एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द 2 सेकंड. 3 प्लस 3 प्लस 7 2 9 9 15 18 19 20 21 22 और एक 23. तो करंट वुड बी टोटल 6 वोल्ट अपॉन 23, है ना? 6 अपॉन 23 एम्पियर. ये बात समझ में आ गई ना? जी.